बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युसरा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को वजूद बख्शा और इंसान को और जिन्नात को इस दुनिया के अंदर एक मुतअय्यन मुद्दत के लिए भेजा और इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रुश्द व हिदायत के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, कामयाबी के लिए और उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिलसिला कायम किया अपने ख़ास बंदों का, पैगंबरों का, नबियों का, और उनके ज़रिए इंसानियत को जीने के तरीक़े बताए, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए, अहकामात बताए, अल्लाह की इबादत करने के तरीक़े बताए और ये भी बताया कि तुम्हें इस दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना, बल्कि ये फरमाया कि हर इंसान को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार ख़्वाह वो कितना ही ताकत व क़ुव्वत वाला हो, कितना ही बुलंद व बाला हो, कितनी अज़मतों वाला हो, कितना ही माल वाला हो, एक ना एक दिन उसको मरना ज़रूर है। कि दुनिया में जितने बड़े बड़े काफिर हुए, अल्लाह के इनकार करने वाले हुए, लेकिन मौत का इनकार किसी ने नहीं किया। और ऐसे ही मौत के जो बाद ज़िंदगी आने वाली है वो भी एक हकीकत है और ऐसा हक़ है जिसका इनकार अहले मक्का, कुफ़ार मुशरिकीन किया करते थे, जिसके बारे में कुरान करीम ने बार बार वज़ाहत करके ये बतला दिया कि ये जो दुनिया है, जो उनका अक़ीदा ये था कि ये दुनिया ही हमारा सब कुछ है और इस दुनिया से यानी कि मौत हो जाने के बाद हमें दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, और वो लोग बाज़ बादल मौत के कायल नहीं थे। कुरान करीम ने जा बजा उनके इस इश्काल की तरदीद की, उनके इस इश्काल को रफ़ा किया कि बाज़ बादल मौत यह हक़ है, यानी मरने के बाद दोबारा इंसान उठाए जाएंगे और उनकी जज़ा और सज़ा होगी और उनको उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। नेक अमाल करने वालों को उनके बक़द्र अल्लाह इनामात देंगे, नेमतें देंगे, और जिन लोगों ने नाफरमानियाँ की होंगी अल्लाह ताला उनको उनकी अमाल के बदौलत उनको अज़ाब देंगे, जहन्नम का अज़ाब होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ़ों में झेलना पड़ेगा। बहरहाल ये जो मैं चंद आयत पढ़ी, इसके अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ताला बाज़ बादल मौती के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करता है और फरमाता है अल्लाह कि वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो उड़ती हैं, धूल को उड़ाती हैं, खाक को उड़ाती हैं। फ़ल्हामिलाति विक़रा, उन हवाओं की जो कि बादलों के बोझ को उड़ाती हैं। फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युसरा, और फरमाया उन हवाओं की जो कि आसानी से चलती हैं, यानी कश्तियों को लेकर चलती हैं, समंदरों के अंदर बादबानी कश्तियों को लेकर चलती हैं, जहाज़ों को लेकर चलती हैं। और फिर अल्लाह ने चौथी कसम फरमाई फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा,
उनकी जो चीज़ों को तकसीम करने वाले हैं, उन फरिश्तों की कसम फरमाई जिनको अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, मुकर्रर किया है। और कुछ फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मखलूक को रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं, कुछ फरिश्ते मखलूक की रूह कब्ज़ करने पर मुतय्यन हैं, कुछ फरिश्ते लोगों की हिफाजत के लिए मुतय्यन है। फरमाया कि वो हवाएँ वो ऐसे हैं, उनकी उन फरिश्तों की कसम जो चीज़ें तकसीम करते हैं। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए और किसी भी चीज़ को बताने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इससे बेनियाज है। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला कुरान करीम में जो कसम खाता है तो उससे मुराद ये है कलाम के अंदर ताकीद पैदा होता है, कलाम के अंदर वज़न पैदा हो जाए और फसाहत और बलागत कलाम की बढ़ जाए और उसके अंदर ताकीद का मकसूद होती है। लिहाजा अल्लाह ताला इन चार कसमों को खाकर इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन लवाक़ि इन्नमा तुअदूना लसादिक़, कि तुमसे जो वादा किया जा रहा है कि बाज़ बादल मौत हक़ है, मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो बिल्कुल बरहक़ है। ये बिल्कुल ऐसा वादा है कि इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। इन्नमा तुअदून लसादिक़, ये तुमसे जो वादा किया जा रहा है ये बिल्कुल बरहक़ है। व इन्नद्दीन लवाक़ि, और अल्लाह फरमाता है कि रोज़े जज़ा और सज़ा का होना ये भी हक़ है। कुफ़ार मुशरिकीन अहले मक्का, उनका अक़ीदा ये था कि हम लोग दुनिया के अंदर हैं, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमें खाना पीना, हम यहीं खा पी कर मर जाएंगे, हमारी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी और फिर मरने के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं। उनका ये अक़ीदा था। कुरान ने इसकी तरदीद की। कुरान ने कहा व इन्नद्दीन लवाक़ि, कि यकीनन रोज़े जज़ा और सज़ा का होना ये हकीकत है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, अल्लाह कहता है आसमान की कसम, जो आसमान में रास्ते हैं, जो मदार हैं, जहाँ से फरिश्ते आते हैं, अल्लाह उनकी कसम खाता है। अल्लाह कहता है इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ़, कि ये अजीब लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। एक तरफ तो ये मानते हैं, ये अल्लाह को भी मानते हैं, ये मानते हैं कि अल्लाह जो है तमाम आलम का खालिक है, तमाम आलम का पालनहार है, तमाम दुनिया को उसने पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, उसने चरिंदों को पैदा किया, परिंदों को पैदा किया और उसने इस पूरी निज़ाम कायनात को सजाया। और इस बात के भी कायल हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि हम मरने के बाद ज़िंदा होंगे। युफ़क़ु अन्हु मन उफ़िक़, अल्लाह ने फरमाया इससे वही एराज़ करता है जो हकीकत में हक़ से मोड़ दिया गया हो, हक़ से मुनहिफ़ कर दिया गया हो। अल्लाह फरमाता है आपसे पूछते हैं वो, यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन, कि क़यामत कब आएगी, जज़ा और सज़ा कब लगेगा। आपसे सवालात करते हैं, आप कह दीजिए यौमहुम अलन नार युफ्तनून, उस दिन होगी जिस दिन तुम्हें आग पर तपाया जाएगा। तुम इस बात के मुनकिर हो कि यही हमारी ज़िंदगी है और हमें इसके बाद दोबारा नहीं उठना, हमें अपने अमाल का बदला नहीं देना। तो अल्लाह फरमाता है जिस दिन तुम्हें आग पर तपाया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा चखो अपनी ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून, चखो अपनी करतूतों का बदला। तुम इसके मुनकिर थे, तुम इसको नहीं मानते थे कि हमें दोबारा जिंदा होना है, अपने अमाल का अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना है। अल्लाह फरमाएगा उनको जहन्नम में तपाया जाएगा, उनको जहन्नम के सख्त अज़ाबात दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा इस चीज़ को देख लो, यही वो अज़ाब है जिसके बारे में तुम जल्दी किया करते थे और तुम नबियों से कहा करते थे कि अज़ाब ले आओ जिसको तुम हमसे वादा करते हो। इसके बाद अल्लाह जो है जन्नती हैं उनका तज़किरा फरमाता है, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने अपनी हमारी बात मानी, अल्लाह की इताअत करते हुए ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के नबी के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी,
अल्लाह कहता है वो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं और उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं और बड़े बड़े इनामात रखे हैं। वो जन्नत के अंदर बैठे हुए होंगे, मसेरियों में टेका लगा के बैठे हुए होंगे। उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि उनके लिए खादिम चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। उनको जो है शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब उनको दी जाएगी जिसमें किसी किस्म की कोई नशा नहीं होगा, जिसको पी के वो मस्त हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है उनके लिए हर किस्म के फल और मेवे हम उनके लिए उनके इख्तियार में दे देंगे। किसके लिए? फरमाया मुत्तकियों के लिए, जिन्होंने अल्लाह की मानकर, अल्लाह को मानकर ज़िंदगी गुजारी होगी और गुनाहों से बचे होंगे, अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी से बचे होंगे और अल्लाह के मामूरात को पूरा किया होगा, मनहियात से बचे होंगे। अल्लाह फरमा रहा है वो नेमतों के अंदर होंगे और बागात के अंदर होंगे। आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, जो अल्लाह उनको नेमतें देगा, जो अल्लाह उनको अतियात देगा उसको ले रहे होंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, अल्लाह कहता है इसलिए वो ले रहे होंगे कि उन्होंने नेक अमाल किए, उन्होंने दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने रसूल की इत्तिबा करी, रसूल की तालीमात को उन्होंने इख्तियार किया, अपनाया, इसलिए वो नेक अमाल के बदले में उनको जन्नत मिलेगी। अल्लाह उनके कुछ औसाफ बयान कर रहा है कि मुत्तकी कौन है, जन्नती कौन है। अल्लाह कहता है कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, कि उनके औसाफ ये हैं उन मुत्तकियों के, परहेज़गारों के, एले जन्नतियों के, कि वो रात में बहुत कम सोते थे। रात में वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे, नफल पढ़ा करते थे और जो है ज़िक्र किया करते थे। अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे, अपने पहलुओं को बिस्तर से अलग कर दिया करते थे। सर्दी की रातों में, गर्मियों की रातों में मौसम का इख्तिलात उन पर कोई असर अंदोज नहीं होता था और वो अल्लाह की इबादत में मुनहमिक रहा करते थे, मशगूल रहा करते थे। अबिल असहारी यस्तगफिरून, अल्लाह फरमाता है कि रात भर इबादत करने के बाद उनका हाल ये था कि जब वो सुबह को उठते, सहर के वक्त उठते तो वो इस्तिग़फ़ार करते। ये नहीं कि आज तो मैंने तहज्जुद पढ़ी है, आज तो मैंने 20 रकातें पढ़ी हैं, आज तो मैंने जो है तहज्जुद के अंदर मैंने 10 पारे पढ़े हैं, 1 पारा पढ़ा है, कि आज जो है सीना फूल रहा है, तो सबसे चर्चे हो रहे हैं कि आज मैंने नमाज पढ़ी तहज्जुद की। फरमाया कि रात भर इबादत करने के बाद उनको अपनी इबादत पर मुतमईन नहीं होते थे और जब सुबह होती, सुबह के बाद वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे कि ए अल्लाह, जैसा इबादत करने का हक़ था हम इबादत ना कर सके तो हमें माफ़ कर दे और हमारी नाक़िस इबादत को अपने हुज़ूर कबूल फरमा दे। मेरे अजीज़ों दोस्तों, ये उन मुत्तक़ियों का हाल है जिनका तज़किरा कुरान कर रहा है और कुरान कह रहा है कि ये जन्नती हैं, इनके बारे में जन्नत लिख दी गई, उनके औसाफ अल्लाह फरमा रहा है कि वो ऐसे हैं। आज हमारा हाल क्या है कि आज नवाफिल तो दूर, आज हम फ़राइज़ से दूर हैं। आज हमारी मस्जिदें जो है नमाजियों से खाली हैं। अगर ये कहा जाए कि 95% तबका नमाज छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहा है तो गलत नहीं होगा। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर बेबरकती की वजूहात क्या हैं कि आज हम दीन से दूर हैं, हमारी ज़िंदगी इबादत से दूर है, अल्लाह की हकामात से दूर है, अल्लाह के नबी के तरीक़ों से दूर है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर बेबरकती है, कमाइयों में बरकत नहीं है, घरों के अंदर चैन और सुकून नहीं है और आपस के अंदर मोहब्बत नहीं है। भाई को भाई से मोहब्बत नहीं, बाप को बेटे से मोहब्बत नहीं, माँ को बेटी से मोहब्बत नहीं। दिल के अंदर जो है बेसुकूनी का आलम है। किस बुनियाद पर? कि बेदीनी की बुनियाद पर। बेदीनी की बुनियाद पर जो है अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून छीन लिया। आज घरों के अंदर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या अच्छे कारोबार हैं, अच्छी तनख्वाहें हैं, लेकिन बेबरकती है। अल्लाह ताला ने आजमाइश दे रखी है, बीमारी देकर अल्लाह आजमा रहा है, हालात डालकर, लेकिन फिर भी जो है हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते।
तो अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकी जो हैं, मुत्तकी का अल्लाह साहब बयान कर रहा है कि उनका हाल ये है कि वो रात भर अल्लाह की इबादत करते थे और जो है अल्लाह से मांगते थे, जिक्र व अस्कार के अंदर मशगूल रहा करते थे। और जब सुबह होती थी वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, तो वह अपनी इबादत पर मुतमईन नहीं रहा करते थे कि मैंने तो जो है इतनी नमाज़ें पढ़ ली, मैंने इतने अस्कार कर लिए। कि अल्लाह फरमा रहा है कि वो सुबह होते होते इस्तिग़फ़ार करते थे कि अल्लाह जैसी इबादत का हक़ था हम वो इबादत ना कर सके तो अल्लाह हमारे नाक़िस अमाल को कबूल फरमा ले। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ये तो बात हुई जिस्मानी अमाल की, बदनी अमाल की, कि नमाज ये जिस्मानी अमल है, बदनी अमल है। अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ वो नमाज़ों पर इत्तिफ़ा नहीं करते, वो अल्लाह के हुकूक भी अदा करते हैं और बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं। तो दो किस्म के हुकूक हैं, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह फरमाता है जो कामयाब लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, उनके औसाफ ये हैं कि वो अल्लाह के हुकूक भी अदा करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात और हज भी करते हैं, और इसके अलावा वो हुकूकुल इबाद के पूरे करने वाले हैं, बंदों के हुकूक अदा करने वाले हैं, अपने वालिदैन के, अपने बीवी बच्चों के, अपने शोहर के, अपने पड़ोसियों के, सबके हुकूक की पाबंदी करते हैं। अल्लाह फरमाता है उनका एक वस्फ ये है कि वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों में साइल का, मांगने वाले का और महरूम शख्स का भी हिस्सा होता है। साइल से मुराद ये वो शख्स जो अपनी हाजत का इजहार कर दे, ज़रूरतमंद हो और आपके पास आए कि भाई मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे फला काम है, फरमाया कि ये साइल है। तो अल्लाह फरमाता है वो अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, मुत्तकी लोग ऐसे हैं कि वो जो मांगता है उसको भी देते हैं, और वल महरूम, महरूम से मुराद वो शख्स जो साहिब हाजत हो, ज़रूरतमंद हो, घर में फाका हो, खाने को एक दाना नहीं हो, लेकिन उसकी इज़्ज़त नफ्स, उसकी खुददारी उसको इस बात पर ना उभार दी हो कि वो किसी के सामने हाथ फैला। फरमाया कि वो उनका एक वस्फ ये है कि वो जो मांगता है उसको भी देते हैं, और वो उसको भी देते हैं जो उनसे सवाल नहीं करता, जाकर महल्ले में ढूंढ कर ऐसे अफराद को तलाश करते हैं कि जो ऐसी औरतों को तलाश करते हैं कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे यतीम बच्चों को ढूंढ कर वो देते हैं, माल देते हैं, घर का राशन पहुंचाते हैं, जिससे उनकी ज़रूरत की तकमील हो। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, आज हम अपने मोहल्लों का जायज़ा लें, कितने हमारी महल्ले में ऐसे घर मिल जाएंगे जिनका कोई कमाने वाला नहीं, और वो उनकी खुददारी, उनका इज़्ज़त नफ्स ऐसा है कि वो किसी से एक रुपया नहीं मांग सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है जब हम अपने ज़कात अदा करें, सदका अदा करें, इसके अलावा नफली सदका अदा, उसमें भी हम उन लोगों का ख्याल करें, उन घरों को ढूंढें जो लोग शराफत की वजह से, इज़्ज़त की वजह से मजबूर हैं, कमा नहीं सकते, या बेवा हैं, या ऐसे ही यतीम बच्चे हैं और वो जो है कमा नहीं सकते और वो साहिब हाजत हैं। तो हमें चाहिए हम उनके घरों पे जाएं और जाके उनकी इमदाद करें। कि आज हमने अपने मोहल्लों की फिक्र नहीं करी, आज हमने अपनी महल्ले में जो बेवाएँ औरतें हैं, लड़की हैं, उनकी फिक्र नहीं करी। तो आज आलम ये है कि आज बातिल गलत तरीक़े से काम कर रहा है, और आज वही औरतों के साथ में गलत काम हो रहे हैं। सूद के नाम पर वो जो है पैसा ले रही हैं, उधार पैसा ले रही हैं, फिर जब उसकी अदायगी नहीं हो पाती तो फिर वो जो उनको मजबूर किया जाता है, फिर वो मजबूर औरतें गलत काम करती हैं और उनसे जो है गुनाह होता है। इसकी वजह क्या है कि हमने आज इस बात पर ध्यान नहीं दी। हम उसको तो देते हैं जो मांगने आता है, और जो नहीं मांगने आता उसको नहीं देते। इसीलिए इस बात की भी हम फिक्र करें कि हम अपने मालों में से बेवाओं का, यतीमों का और ऐसे ज़रूरतमंदों का जो सवाल नहीं करते, हम उन तक माल पहुँचाएँ, उन तक अपनी ज़रूरत पहुँचाएँ। वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मुक़िनीन। फिर अल्लाह उसके बाद कहता है कि वो ऐसे हैं मोमिनीन, वो ऐसे हैं कि वो इबादत भी करते हैं, हुकूकुल इबाद भी वो पूरा अदा करते हैं, और वो बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं। और अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह की बनाई हुई निशानियों में गौर करते हैं। वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मुक़िनीन।
अल्लाह कहता है ज़मीन के अंदर यकीन रखने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं कि इंसान गौर करे कि अल्लाह ताला ने ज़मीन कैसी बंजर ज़मीन थी, खुश्क ज़मीन थी, अल्लाह ने अपने हुक्म से उसके अंदर आब हयात बरसाया, पानी बरसाया। वो ज़मीन जिसके अंदर एक तिनका और एक फल और एक बाली और एक हरा पत्ता उगने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह कहता है हमने अपनी कुदरत से आसमान से पानी बरसाया। उस पानी ने जो पानी ज़मीन में गया उसने उसको ज़िंदगी बख्शी, हयात बख्शी, और उस ज़मीन में से जो है पौधा हुआ और पौधे में कोपले निकली और उसमें जो है वो उससे नाज निकला, उससे चावल निकले, उससे सब्जियां और तरकारियां और फल निकले। अल्लाह कहता है इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं कि जो अल्लाह ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है, क्या वो अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मूक़िनीन, अल्लाह कहता है यकीन करने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाता है ज़रा दूर मत जाओ, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने आप में गौर नहीं करते कि तुम्हें अल्लाह ने कैसा बनाया, तुम्हें कैसी शक्ल बनाई, तुम्हारे कैसे आज़ा बनाए, तुम्हारी कैसी आंखें बनाई, तुम्हारे कैसे कान बनाए, कि इंसान को हकीकतन इन आज़ा की कदर नहीं मालूम कि जो आँख की नेमत से महरूम है, जो कान की नेमत से महरूम है, उनसे पूछिए कि आँख की नेमत किसे कहते हैं। कि आज हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी पूरी इंसानियत आजिज़ है कि एक आँख बना दे। एक कान अगर किसी का कुव्वत बसर ख़त्म हो जाए, पूरी इंसानियत आजिज़ है कि वो एक कान बना दे। इसी में अजीज़ो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की जो बनाई हुई नेमतें हैं, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, उसमें गौर फिक्र करें ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।